नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों अपन करते आ रहे थे क्या, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क की दोस्तों ये क्लास कौन सी होने वाली है? क्लास ये दोस्तों आपकी तीसरी होने वाली है। इससे पहले दोस्तों क्लास 1 और क्लास 2 मैंने अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था, साथ में आपको क्वेश्चन भी कराए थे, किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। बेसिक से मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर रहा हूं और अपन हाई लेवल की तरफ चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास तीसरी होने वाली है, जिसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से अगर आपको हो सके भाई इस क्वेश्चन को नोट करना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि और दोस्तों मैंने क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछा गया वही क्वेश्चन है, आपके बार अगली बार भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, एक्स का चौथाई काम, ठीक है, 6 दिन में करता है। वाई, जो वाई है वो शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। एक्स और वाई मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है एक्स का चौथाई काम। ठीक है, एक्स का चौथाई काम। देखो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है, देखो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर एक्स का, ठीक है, एक्स का यहाँ पर दे रखा है एक्स का चौथाई काम। ठीक है, यहाँ पर एक्स का यानी कि 1/4। ठीक है, एक देखो यहाँ पर चौथाई का मतलब क्या है, 1/4। ठीक है, यानी कि किसी काम का एक यानी कि भाग। जैसे कि यहाँ पर 4 डिब्बे हैं। ठीक है, तो उन 4 डिब्बों में से एक डिब्बा है ना, तो उसको अपन किस प्रकार से भाग करेंगे, वो कौन सा भाग है, 1/4 है। तो यहाँ पर हो गया 1/4 काम जो है ना कितने दिनों में पूरा करता है, कितने दिनों में पूरा करता है दोस्तों, 6 दिनों में कंप्लीट करता है। समझ गए? देखो अभी आप समझते हुए चलना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर बोल रहा है एक्स का चौथाई काम 6 दिन में करता है। मैंने लिख लिया एक्स है जो किसी काम का मतलब कि जो चौथाई काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो मैंने चौथाई काम का मतलब क्या है, यानी कि 1/4, यानी कि जो टोटल काम है वो कितना है, 4 है। और जो उस 4 काम में से वो एक काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ये एक है ना, ये इसको डिनोट करेगा। ठीक है ना, एक है किसको डिनोट करेगा, 6 को डिनोट करेगा। और ये 4 है ना आपका, ये 4 आपका टोटल काम होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, यानी कि टोटल आपका वर्क होगा। यानी कि इतना काम है इनके पास में, 4 काम है जिसमें से एक काम कर रहा है ये। ठीक है, कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। एक काम करने में कितना दिन लग रहा है, 6 दिन लग रहा है। समझ गए होंगे। अगर आपसे ये पूछूं कि इसको पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, देखो टोटल काम कितना है, 4 काम है, और एक काम 6 दिन में कर रहा है। तो बता दो 4 काम, वो जो टोटल काम करने में कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा, तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जो टोटल आपका काम होगा वो कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, 24 आपका काम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना भाई? देखो समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स का चौथाई काम 6 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ पर समझो, एक्स का चौथाई काम यानी चौथाई का मतलब 1/4। ठीक है, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 4। और एक क्या है, यहाँ पर इनका एक काम हो रहा है, यानी चौथाई है ना, मतलब कि चौथाई का एक काम। ठीक है, इसको करने में 6 दिन लग रहे हैं। टोटल काम 4 काम है, 4 काम को करने में कितना दिन लग जाएगा, 24 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 24 दिन लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, सभी को समझ गए यहाँ पे? अब देखो आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, देखो आगे बोल रहा है वाई शेष काम को। ठीक है, शेष काम कितने दिनों में, 12 दिन में पूरा करता है। अब शेष काम को देखो, 4 में से दोस्तों एक काम तो कोई किसका है, एक्स का है। अब बचा कितना, अब देखो क्या करेंगे, शेष काम को कैसे लिखेंगे, देखो शेष काम को अपन लिखेंगे कि 4 में से एक को माइनस करेंगे 3, और बटे में क्या होगा, 4। इसी प्रकार से लिखते हैं ना शेष काम को। ठीक है, शेष काम है ना, इस काम को करने में जो y कितने दिन ले रहा है, y कितने दिन ले रहा है, y ले रहा है 12 दिन। कितने दिन ले रहा है दोस्तों, 12 दिन ले रहा है। राइट, कितने दिन ले रहा है, 12 दिन। अब देखो ये किसको डिनोट करता है, 12 को। तो आप इसे काट लो, देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, इस प्रकार से कट गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका कट गया है। टोटल काम 4 है,
पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, गुणा कर लो, 4 चौके 16, कितना दिन लग जाएगा, 16 दिन लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक सिंपल फॉर्मेट में आ गया। देखो एक्स है, किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, वाई है किसी काम को 16 दिन में कर रहा है। जब अपन क्वेश्चन करते आ रहे थे पीछे, तब उसमें डायरेक्ट दे रखा था, यहाँ पर 24 दिन में कर रहा था, यहाँ 16 दिन में कर रहा है। तो अपन किस प्रकार से कर रहे थे, देखो आपका मेथड 1 देखिएगा। ठीक है, मेथड 1 देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि जो एक्स है वो किसी काम को, ठीक है ना, किसी काम को यहाँ पर कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। और जो वाई है वो किसी काम को यहाँ पे कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का मतलब ये होता है कि दोस्तों इनका टोटल काम निकल के आ जाएगा कि इनके पास टोटल काम कितना करना है। ठीक है, हमें अभी तो पता चला कि इनके पास जैसे कि यहाँ पर काम, यहाँ पर भाग में था, ठीक है, कि हमें 24 दिन में काम कर रहा है एक्स, और वाई जो 16 दिन में काम कर रहा है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इनका 48। ठीक है, और तो इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 48 में 24 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 48 में 24 का भाग लगाएंगे। तो देखो 24 एकम 24, 24 दूनी 48 हो गए, यानी कि 2 बार चला गया। और 16 तिया कितना होता है, 48 होता है, ये 3 बार चला गया। यानी कि जो एक्स है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, और वाई है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि जब दोनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो दोनों मिल जाए, यानी कि अगर यहाँ पर 1 मिनट रुको, एक्स और वाई है, अगर एक्स प्लस अगर वाई दोनों जुड़ जाए तो देखो यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर ये 3 दोनों जुड़ जाए तो कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि जब दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं। इनको 48 काम करने में कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेगा, तो आपको क्या करना है, इस 48 में 5 का भाग लगा दो। ठीक है, 48 में 5 का भाग लगा दिए तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 5 इंटू 40 होता है, 5 निम 45 होता है। ठीक है, 5 निम 45 हो गया, 5 निम 45 हो गया, और कितना बचा, 3 शेष बच गया। तो 3 यहाँ पे बटे में और किसका भाग लगा रहे थे, 5 का। यह आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आ गया, कितना आ गया, 9 सही 3/5 आप दिन आपका निकल के आ गया है। दोस्तों इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और आपके एग्जाम में पूछने का चांस भी है, तो इसको देख लेना। ठीक है, देखो अगर दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आई है तो देखिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि x जो है किसी चौथाई काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। 6 यानी कि चौथाई, तो चौथाई का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, 1/4 जो नीचे वाला जो हर है, ठीक है ना, जो आपका हर है, ये टोटल काम को डिनोट करेगा कि इसके पास टोटल काम कितना था, 4 काम था। इसमें से ए ऊपर वाला है ना, वो ए काम है, ये इसको डिनोट करेगा 6 दिन को, कि जो ये ए काम है ना, वो ए काम है ना, जो कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, 6 दिन में कर रहा है। तो इनके पास पूरा काम कितना है, 4, तो पूरा काम करने में कितना दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इसका गुणा कर लेंगे अपन। ठीक है, इस प्रकार से आगे बोल रहा है वाई शेष काम को, वाई शेष काम को। अब दोस्तों यानी कि 4 में से एक काम तो एक्स कर रहा है, अब बचा कितना, 3 बचा ना भाई। 4 में से एक काम को एक्स कर रहा है तो बचा कितना, 3 बचा। तो उसको अपन क्या लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। 3/4 काम को यानी कि 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, कितना कर रहा है, 12 दिन में। तो देखो ये इसको डिनोट कर रहा था, ये बराबर है ना भाई, 3 काम 12 दिन में कर रहा है, तो इसको मैंने पहले काट लिया, छोटा कर लिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई, एक जो है ना, एक दिन में 4 काम कर रहा है, ये काटने के बाद में एक दिन में, सॉरी, एक काम जो है 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 4 काम को करने में कितना समय लगेगा, 16 दिन लग जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल फॉर्मेट में हो गया कि जैसे कि कोई एक्स है किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, वाई है किसी काम को 16 दिन में कर रहा है। तो आप जैसे करते आ रहे हो वैसे कर लीजिएगा। देखो एक्स और वाई को रखो, इनका एलसीएम निकालो, इस प्रकार से इनका दिन निकल के आ जाएगा। और इनकी सेकंड ट्रिक देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा सेकंड मेथड। ठीक है भाई, सेकंड मेथड क्या है, जब भी अगर इस प्रकार का आता है, जैसे कि यहाँ पर दिन दे रखा होता है, तो आप क्या करते हो, और जब दोनों मिलकर काम कितने समय में करेगा इस प्रकार से पूछता है, तब मैंने क्या बताया था,
कि ऊपर यहाँ पर आप क्या करो एक्स और वाई, और बटे में क्या कर लो एक्स प्लस वाई कर लो। ठीक है, इस प्रकार से कर लो। ठीक है ना, ये आपका बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, जल्दी आंसर आ जाएगा। एक्स वाई देखो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर आपने निकाला ना ये 24, 24 ये एक्स हो जाएगा और यहाँ पर ये वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो 24 मल्टीप्लाई 16 कर लो और इन्हीं को जोड़ लो आप। ठीक है, 16 और यहाँ पर जोड़ते हो तो 10 की 0 1 हासिल 3 1 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों 4 के फाड़े से काटो, इससे देखो 4 छक्की 24 हो जाएगा और 4 एकम 4 10 बार कट गया। ठीक है, 10 बार कट गया है। अब देखो 4 के फाड़े सॉरी 2 के फाड़े से कट जाएगा, 2 चिकी 2 सॉरी 2 अंटे 16 हो जाएगा, 2 अंटे 16 और 2 2 पचे 10 हो जाएगा। देखो 8 चिंग कितना हो गया 48 हो गया और बटे में यहाँ पर क्या है 5 है। जब इसका भाग लगाओ देखो दोस्तों, इसको भाग आप देखो सिंपल तरीके से लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर है 48 और बट यहाँ पर करो भाग लगाओ तो देखो कितनी बार चला जाएगा। देखो देखो 5 नियम कितना होता है दोस्तों 45 होता है, 5 नियम 45 यानी 9 बार गया। यहाँ पर 45 को मैंने लिखा, शेष कितना बचा 3 बचा। ठीक है, अब जो जितनी बार भाग किया उसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, शेष कितना बचा इसको ऊपर लिख लो और बट्टे में किसका भाग लगा रहे थे यहाँ पर लिख लो। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा था देखो। ठीक है, इस प्रकार 9 से 3/5 दिन आपका आंसर आ जाएगा आपका। जैसा देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो आप सिंपल कर लोगे और आप आंसर भी कर लोगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, राम किसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में तथा श्याम उसका 1/4 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। करो भाई। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, अभी हमने जस्ट किया ही था। ठीक है, करो भाई जल्दी से करके कमेंट कर दो भाई क्या होगा इसका आंसर। देखिएगा वीडियो को पॉज करके खुद भी सोल्व किया करो, है ना, जिससे आपको क्या हो आपकी क्षमता बढ़े क्वेश्चन करने की, आपको तरीका पता चले किस प्रकार क्वेश्चन को किया जाता है ना भाई। चलिएगा चलिएगा दोस्तों देखो यहाँ पर कैसे होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है कि राम किसी कार्य का 1/3 भाग, सेम वैसा ही है। देखो यहाँ पर देखो राम की बात कर रहा है कि राम है किसी कार्य का 1/3 भाग, यानी कि 1/3 काम जो है। ठीक है, यानी किसी कार्य का 1/3 भाग जो है ना, 1/3 काम जो है कितने दिनों में कंप्लीट करता है, ये 3 दिनों में कंप्लीट करता है। कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 3 दिनों में कंप्लीट करता है, लिखा हुआ है ना 3 दिनों में कंप्लीट करता है। यहाँ पर ये एक को डिनोट करेगा, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर एक काम है वो 3 दिन में करता है। टोटल काम यहाँ पर 3 दे रखा है, इसको कितना दिन लग जाएगा 3 3 9, कितना दिन लग जाएगा 9 दिन लग जाएंगे टोटल काम को करने में। ठीक है ना, कितने दिन लग जाएंगे 9 दिन लग जाएंगे टोटल काम करने को। यहाँ पर एक काम ये 3 दिन में कर रहा है तो 3 काम को करने में यहाँ पे इसको 9 दिन लग जाएगा। ठीक है भाई, देखो से समझ सकते हो भाई, एक काम 3 दिन में कर रहा है तो 2 काम 6 दिन में करेगा, 3 काम यहाँ पे 9 दिन में कर देगा। समझ गए। अब आगे देखो, आगे बोल रहा तथा श्याम। अब यहाँ पर आगे आपका श्याम है। ठीक है भाई, श्याम है, श्याम जो है 1/4, ठीक है ना 1/4, यहाँ पर 1/4 काम को वो कितने दिनों में करता है, कितने दिनों में करता है, वो 4 दिनों में कंप्लीट करता है। कितने दिनों में करता है 4 दिनों में कंप्लीट करता है। ये काम को वो 4 दिन में कंप्लीट करता है तो 4 काम को कितने कितने दिन में करेगा भाई बताओ। जो 4 चौके 16 है, कितने दिनों में करेगा 4 चौके, यानी कि 16 दिन में कंप्लीट कर देगा, 16 दिन में कंप्लीट कर देगा। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक तो कर लोगे। अब आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। देखो पता चल गया भाई, राम जो है किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, श्याम किसी उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। कर सकते हो आप, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो और आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी से कर सकते हो। देखो पहला मेथड 1 देखिएगा। ठीक है, मेथड 1 देखिएगा, राम की बात कर रहा है कि जो राम है, ठीक है, यानी कि जो राम है वो उस काम को, यानी कि देखो 9 दिन में करता है ना,
9 दिन में करता है, और जो श्याम है किसी काम को यहाँ पे 16 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है, 16 दिन में करता है। राम 9 दिन में करता है, श्याम 16 दिन में करता है, ठीक है, कोई काम है इनके पास में। अब टोटल इनके पास में कुल काम कितना है, टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इनका एलसीएम लो, अगर 9 और 16 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालो, तो देखो 9 एकम 9, ठीक है। अगर 9 का भाग 144 में लगाते हैं तो 9 एकम 9, कितना बचेगा यहाँ पे, 5 बच जाएगा, 54 हो जाएगा। तो देखो 9 छक्के कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 6 बार चला गया, और यहाँ पर लगाते हैं तो 9 बार चला जाता है, ठीक है। 16 9 कितना होता है, 144 होता है। एफिशिएंसी आ गई। देखो राम है किसी काम को 16, देखो एक दिन में 16 काम करता है, श्याम है वो एक दिन में यहाँ पर 9 काम करता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो ये बता दो कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले राम और श्याम की एफिशिएंसी को जोड़ दो। राम की एफिशिएंसी 16 है और श्याम की एफिशिएंसी यहाँ पे 9 है। अगर मैं 16 प्लस यहाँ पे 9 जोड़ देता हूँ तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, बताओ भाई। 16 और 9 कितना हो जाएगा आपके, 25 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, ठीक है। जब 16 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि राम और श्याम दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 25 काम करेंगे, और इनके पास में टोटल काम 144 है। तो इस 144 काम को करने में इनको कितना दिन लग जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 144 में भाग लगाना होगा किसका, 25 का, ठीक है ना, 25 का भाग लगाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर 144 में अगर मैं 25 का भाग लगाता हूँ तो देखो 25 चौक 100 होता है, और 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। तो यहाँ पर देखो 5 बार गया, और यहाँ पर आ गया 125। 144 में से 125 को माइनस करो, 4 में से 5 माइनस नहीं होता है, एक कैरी का ले लेगा, 14 हो जाएगा। 14 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ पर कैरी का लिया था, यहाँ पर बचा 3, और 3 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब लगाएंगे तो पॉइंट में जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 144 को कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर 5 बार भाग गया, ठीक है, शेष आपके 19 बचा, और बटे में दोस्तों यहाँ पर किसका भाग लगा रहे थे, 25 का भाग लगा रहे थे। इतने दिन में ये दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, इतने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। समझ गए, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये होगा, ठीक है भाई। कैसा लग रहा है दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताना है। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और दोस्तों क्या कर और दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हो। और दोस्तों आप जो है, मैंने अब जो अभी ट्रिक के माध्यम से करते आ रहे वैसे भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर x और y और बटे यहाँ पर x प्लस y, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो इसको करते हैं अपन यहाँ पे, देखो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों x और y किसको मानना आपको, देखो इसके दिन जो टोटल आए थे ना, जैसे कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 16 है, ठीक है, इसको x मानना है और इसको आपको y मानना है। इनके टोटल दिन कितने, यानी कि उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे। तो पहले इनका गुणा कर लो कि 9 गुणा 16 कर लो, और इन्हीं को जोड़ लो आप, ठीक है, इन्हीं को जोड़ लो आप। तो यहाँ पर 9 और 16 को अगर आप जोड़ते तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो काटो तो काट लो, लेकिन कट नहीं रहा है, ठीक है ना, कट नहीं रहा है। तो आप क्या कर दो, 16 16 9 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और बटे में 25 है तो भाग लगाओगे दोस्तों, 5 सही 5 सही 19 बटे यहाँ पर 25 ही आएगा आपके, ये भी यानी 25 दिन आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हो, ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है भाई। इसी प्रकार से दोस्तों आपको कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है, जिससे आपका दोस्तों क्या होगा कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और आप आराम से पढ़ाई कर लोगे। और जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप पाना चाहते हो,
जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हो उसमें आसानी से आप चले जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको दोस्तों रेगुलर वीडियो को देखना है और कंटिन्यू बनाए रखना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, चाहे से मुझे इसके लिए कितने ही पार्ट बनाना पड़े से एक टॉपिक के। ठीक है, अभी ये तीसरा पार्ट चल रहा है, तीसरी क्लास चल रही है। मैंने क्लास 1 और क्लास 2 अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो है। और जितना हो सके दोस्तों क्वेश्चन में जो एग्जामों में पूछे गए हैं वहां से ही करा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ना बना रहा हूँ, ना मैं कहीं से बुक में से देख रहा हूँ। जो इंटरनेट पे से देख के दोस्तों मैंने क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में, कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटेटिव का, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें मैथ है, और दोस्तों मैथ कोई किस सिलेबस में बताओ भाई मैथ नहीं होती, होती, और जिसमें होती भी नहीं है ना उसमें मैथ का क्वेश्चन आता है ना। तो और मैथ ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपका टाइम को क्या करती है, खर्च करती है। ठीक है, टाइम मैथ में बचाना चाहते हो आपकी, टाइम मैथ के क्वेश्चनों को कम समय में सोल्व करें, तो दोस्तों आप कंटिन्यू बनाए रखें। और साथ में दोस्तों आपको भी प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके क्वेश्चनों को लेना है, चाहे से कोई सी बुक ले लो, उसमें से अपन अभी टाइम एंड वर्क का जो अपन टॉपिक कर रहे हैं उसका टॉपिक निकालो, जितने भी उसमें क्वेश्चन है, जिसमें उसकी एक्सरसाइज दे रखा है, जितने भी क्वेश्चन डाल रखा है उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता है उसको कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसे नोट करूंगा और आने वाली वीडियो को मैं अलग से वीडियो या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। ठीक है, आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट पैदा कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में टाइप कर दो उसको। ठीक है, उसको समझा दूंगा मैं। और पढ़िएगा भाई, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब ले लीजिएगा भाई, कुछ भी नहीं रखा है, और ध्यान से पढ़िएगा। जो भी आपका सपना है उनको साकार कीजिएगा। ठीक है, जितना आपके पास समय है उसको, समय को बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि समय निकलने के बाद में दोबारा आता नहीं है। समय का पछतावा तभी होगा जब समय निकल जाएगा। काश तुम सोचोगे कि काश यार अपन ये कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जितना समय है आपके पास में उसको बर्बाद ना करते हुए उस समय को आप दोस्तों इस प्रकार से यूज कीजिएगा, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं इस समय का फालतू में बर्बाद कर दिया, समय को मैंने निकाल दिया। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा कल कल करते करते दोस्तों आपका पूरा समय निकल जाएगा, लेकिन आपसे होगा नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, जितना समय है आपके पास उसी समय में आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना है। अगर दोस्तों गवर्नमेंट जॉब नहीं लगोगे तो भी दोस्तों आपके पास प्राइवेट में लग जाओगे, है ना। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे, पढ़ाई करोगे आप, तभी जाकर दोस्तों आप किसी फील्ड में उतर पाओगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप शिक्षित नहीं होंगे, तो आप दोस्तों गंवार के गंवार ही रह जाओगे और किसी भी फील्ड में नहीं उतर पाओगे। ठीक है, और आज के जो बेरोजगारी को देखते हुए दोस्तों आपको पढ़ाई कर लेना है। समय को बर्बाद नहीं करो तो ही अच्छा है। जितना समय है उसमें समय में बैठ के पढ़ाई कीजिएगा, और जितना हो सके क्वेश्चन कीजिएगा, और आप अपना टारगेट बना लीजिएगा कि मुझे ऐसे एग्ज़ाम को पास करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मेरे लिए बेहतर है, उसी फील्ड में उतरिएगा। और उसी जो भी आप बनना चाहते हो उसी पर ही फोकस रखिएगा। खींच के दोस्तों आप इतनी मेहनत कर लीजिएगा कि आप एक बार आपका गवर्नमेंट जॉब है उसको ले लीजिएगा, फिर उसके बाद में दोस्तों खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन आपने समय को बर्बाद कर दिया और आप कुछ लाइफ में कुछ बने नहीं, शिक्षित नहीं हुए, तो तब जाकर आपको पछतावा होगा कि काश मैं अगर पढ़ाई कर लेता, थोड़ी सीख भी, तो मैं यहाँ पर होता, या फिर मैं ये काम कर रहा होता। मेहनत करते रहो। कब तक सिलेक्शन नहीं होगा? एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, कब तक नहीं होगा? जब तक नहीं होगा तब तक आपको रुकना नहीं। मैं मानता हूँ कि दोस्तों जो गाँव से जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा काम होता है,
यहाँ पर जो खेत होते हैं उनमें काम करना होता है, और भी घर में काम होता है, काम करना पड़ता है। बाहर रहने के लिए, कमरा में रहने के लिए, आकर कमरा लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ये सारी मजबूरियां जानता हूँ दोस्तों, लेकिन आपको कैसे भी करके पढ़ाई करना है, इतना शिक्षित हो जाना है ताकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगे तो आप अपना खुद का कुछ खोल लो, कुछ कमा के खा लो। आप कुछ प्राइवेट देखो, गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा तो सैलरी आपके प्राइवेट में मिल जाएगी और अदर बिजनेस में भी आपको मिल जाएगी। बट लेकिन वो कब कर पाओगे? जब आपके पास ज्ञान होगा, आप शिक्षित होंगे, तभी तो कर पाओगे। अभी तो आप जैसे समय को बर्बाद कर रहे हो कि यार कल पढ़ाई कर लेंगे, परसों पढ़ाई कर लेंगे, बाद में पढ़ाई कर लेंगे, अभी बहुत सारा समय है। दोस्तों रियल में बता रहा हूँ, ऐसे ही करते रह जाओगे, आपके पास समय निकल जाएगा, इतना भयंकर पछतावा होगा कि आप रोने लग जाओगे। तो इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, जितना समय है ना आपके पास, पढ़ाई कीजिएगा, है ना। मैं भी गाँव से हूँ, मुझे सब इन चीज़ों से पता है कि किस प्रकार से ज़िंदगी गुजरती है। गरीबी किस प्रकार से इंसान को अंदर ही अंदर से तोड़ देती है ना। लेकिन सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, कोचिंग जाने की क्षमता है, भाई उनके पास पैसा है, जा सकता है कोचिंग तो जाइएगा, जिनके पास नहीं वो कहाँ से जाएगा। हाँ। लेकिन मेरी माने तो देखो, मोबाइल यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारी ढेरों सारी वीडियो पड़ी है, उसमें देखिएगा आप। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो दोस्तों, जब किसी वैकेंसी का जब भी किसी का रिजल्ट आता तो अखबारों में आती है कि इसने यूट्यूब पढ़ के ये एग्ज़ाम पास कर लिया, यूट्यूब से पढ़कर इसने ये एग्ज़ाम पास कर लिया। तो रियल में होता है कि कई स्टूडेंट होते हैं जो अपना फोकस अपने टारगेट पर रखते हैं, अपना जो भी अपना गोल प्राप्त करना चाहते हैं उस पर अपना फोकस रखते हैं। और चाहे से वो देखो, यूट्यूब है, बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे आपको ढेरों सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसमें देख लीजिएगा, और साथ में अपनी बुक लेकर आ जाइएगा, उसमें से पढ़ लीजिएगा। लेकिन भाई आप जब कुछ करोगे ना, तभी आप कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अगर अभी मेहनत कर लोगे ना, तो भाई आगे आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, परेशानी नहीं होगी, और लाइफ में एंजॉय करते रहोगे आप। तो इसलिए बता रहे हैं, जितना हो सके दोस्तों पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, एक बार सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए होंगे, अपने मम्मी पापाओं को उदास मत कीजिएगा, उनकी उम्मीदों को मत तोड़िएगा। बहुत आस लगाकर आपसे बैठे रहते हैं, और इन फालतू के कामों में आप मत टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। ऐसे जितने भी आप ऐस कर रहे हो अभी, सब धरे के धरे रह जाओगे जब आपके घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, है ना। सब कुछ करना छोड़ दोगे। सुबह एक ही काम मिलेगा कि टिफिन उठाओ जाओ, शाम को आओ सो जाओ, टिफिन सुबह भी टिफिन उठाओ फिर जाओ, फिर शाम को आ जाओ, यही मिलेगा। अभी तो आप अपने माँ बाप के पैसों से आप ऐश कर रहे हो, लेकिन जब आपको इसकी वैल्यू, इसकी कीमत तब पता चलेगी जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। तो इसलिए भाई पढ़ लीजिएगा जितना हो सके, जितना आपके पास समय है उस समय की मदद कर लीजिएगा थोड़ी सी, भाई मेरे पास समय है, इस समय का मुझे सही तरह से यूज करना है। तो भाई पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, मम्मी पापाओं का सपना पूरा कीजिएगा, और मम्मी पापाओं का जो सपना पूरा कीजिएगा, उनका नाम रोशन कीजिएगा, और आप भी अपना कैरियर बनाओ, सेट हो जाओ, और ज़िंदगी को बढ़िया से खुशहाली के साथ में जियो, ठीक है। तो चलिएगा, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, ठीक है। बी अकेला उस काम को 12 घंटे करता है, ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे, ठीक है ना। कितने कितने दिन में करेंगे, ठीक है, कितने समय में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा करता है, ठीक है, बी का आधा करता है। जैसे कि मान लीजिएगा आप हो और आपका भाई है, ठीक है। आप मान लो 2 काम करते हो और आपका भाई एक काम करता है, तो आपका भाई आपसे आधा काम करता है ना, सेम वैसा ही है। ये इफिशियंसी हो जाएगी, ये समता हो जाएगी, ठीक है ना। इसको अपन समता के द्वारा डिनोट करेंगे। देखो यहाँ पर बात कर रहा है ए, और यहाँ पे बात कर रहा है बी की, राइट। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है बी जो काम करता है उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, ठीक है। अपन इफिशियंसी लेंगे यहाँ पे। देखो बी जो काम करता है ना, बी जो काम करता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। देखो बी अगर 2 काम करता है तो ए जो आपका एक काम करता है, राइट। ये आप लेंगे कार्य क्षमता, ठीक है ना। क्या लेंगे अपन? कार्य क्षमता लेंगे अपन।
यानी कि इफिशियंसी लेंगे, ठीक है। यानी कि बी एक दिन में दो काम करता है, तो ए जो है एक दिन में एक ही काम करता है। ये हमने ले ली इफिशियंसी। समझिएगा दोस्तों, इसमें आपको समझने की जरूरत है। अगर आप समझ गए तो आपसे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर समझने की, देखो यहाँ पर दे रखा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है, जो बी देखो मान लो कि ये एक दिन में दो काम कर रहा है, तो इसका आधा ए काम करेगा, मतलब कि ये एक ही दिन में एक ही काम कर पाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बोल रहा है, देखो आगे बोल रहा है बी अकेला उस काम को 12 घंटे करता है। देखो बी उस काम को अकेला कितने घंटे में करता है दोस्तों? 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे में करता है। दोस्तों मैंने आपको क्या, जब मैंने फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने, जब मैं बेसिक बता रहा था, टाइम एंड वर्क का जो निचोड़ में आपको बता रहा था, उसमें मैं आपको बताया था कि जो टाइम होता है वो वर्क के क्या होता है, उल्टा होता है। कोई अगर कम समय में अगर ज्यादा काम कर रहा है, देखो अगर जो समय अगर ज्यादा ले रहा है, ठीक है, समय ज्यादा ले रहा है तो वो काम करेगा कम, और जो समय कम ले रहा है तो वो काम करेगा ज्यादा। यानी कि जो आपका टाइम और जो आपका वर्क होता है वो एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर वो काम ज्यादा कर रहा है तो वो कम समय लेगा, अगर काम कम कर रहा है तो वो समय ज्यादा लेगा। इस प्रकार से उल्टा होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करता है? 12 घंटे में करता है। तो बी 12 घंटे में करता है दोस्तों, और ये बी ज्यादा काम कर रहा है, बी ज्यादा काम कर रहा है और ए आधा काम कर रहा है, तो ए को ज्यादा समय लगेगा, यानी कि इसका दुगुना हो जाएगा दोस्तों। उल्टा होता है ना, इसका दुगुना समय लगेगा। ए जो है दोस्तों, यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि 24 घंटा लेगा काम करने में। यहाँ पर दोस्तों आपका दिमाग काम आना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है मेरी, तो वही पहले उसको देखो, तभी जाकर आपको समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देखो तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। देखो दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर ये इफिशियंसी मैंने कार्य क्षमता ली है, इसलिए ली है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि जो जितनी देर में भी जो काम करता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, यानी बी का आधा कौन करता है? ए करता है। देखो बी जो एक दिन में दो काम कर रहा है, एक दिन में दो काम कर रहा है, और ए एक दिन में एक ही काम कर रहा है। बी देखो समय उतना ही है, समय उतना ही है, लेकिन काम ज्यादा कर रहा है। लेकिन ये देखते हैं समय एक दिन का ले रहा है, लेकिन काम भी एक ही कर रहा है, मतलब कि काम कम कर रहा है और समय ज्यादा ले रहा है। ये समय इसके पास कम है और काम ज्यादा कर रहा है। तो दोस्तों अगर बी को अगर उस काम को करने में 12 घंटे लग रहे हैं, तो ए को क्या होगा? दुगुना समय लगेगा, उल्टा हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये को ए को लग रहा है 24 घंटे और बी को लग रहा है 12 घंटे। यहाँ आप ऐसे मान लीजिएगा कि ए जो है, यहाँ पर घंटे की बात कर रहा है, क्वेश्चन में जो दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग हमको करना होता है। अगर यहाँ पर दिन दे रखा होता तो अपन दिन करते हैं। आप ऐसे मान लीजिएगा ए 24 दिन में करता है, बी यहाँ पर 12 दिन में करता है, जो आपका, लेकिन क्वेश्चन में रिकमेंड कर रहा है कि हमें यहाँ पर घंटे दर्शाना है। देखो अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप देखो इनकी इफिशियंसी आपको बारे में पता चल गई, ठीक है। इफिशियंसी देखो, ए की इफिशियंसी 1 है और बी की इफिशियंसी यहाँ पे 2 है। अगर इन दोनों का अगर एलसीएम ले, 12 और 24 का एलसीएम ले, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि टोटल काम, कि इनका टोटल काम कितना है। तो टोटल काम एलसीएम के थ्रू पता चलेगा, तो 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी कि इनका टोटल काम कितना होगा? 24 काम होगा। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है, कितने समय में करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो देखो इनकी इफिशियंसी कितनी है, देखो पहले इन दोनों का आप जोड़ लो कि ए प्लस यहाँ पे बी, इन दोनों की इफिशियंसी है 1 प्लस यहाँ पे 2, यानी कि बराबर 3। यानी कि एक दिन में ये 3 काम करते हैं, तो 24 काम को करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो टोटल काम है ना, ये 24, इसमें भाग लगा देना है किसका? 3 का। तो 3 घंटे 24, यानी कि 8 घंटा लगेगा, ठीक है। अगर दोनों मिल जाएंगे, तो अगर दोनों साथ साथ काम करेंगे तो इनको 8 घंटा लगेगा।
ठीक है। अगर ये अकेले अकेले करते हैं तो अकेले अकेले करते हैं, बी अकेला करता है तो उसको 12 घंटा लगेगा और ए अकेला करता है तो उसको 24 घंटा लगेगा। लेकिन ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों साथ साथ काम करेंगे तो इनको 8 घंटा ही लगेगा। समझ गए दोस्तों। अब देखिएगा इनका शॉर्ट ट्रिक दोस्तों। अब इस प्रकार से आपको पता चल गया कि ये बी जो है 24 घंटे में करता है, ए आपका सॉरी यहाँ पर बी 12 घंटे में करता है, बी आपका 24 घंटे में करता है। तो दोस्तों जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो अपन क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स वाई बटे यहाँ पे एक्स प्लस वाई। अब देखो 12 × 24 कर लो, ठीक है, 12 × 24 और इन्हीं को जोड़ लो, 12 और 24 को जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो 12 तिया कितना होता है, 36 होता है और 3 घंटे 24 होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 घंटे आ जाए, इस प्रकार से भी आप आ जाएगा जैसा आपका मन करे। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर दे रखा है ए बी सी व डी किसी काम को क्रमशः से 15, 12, 10 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए चारों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। दोस्तों जब हमने पीछे क्वेश्चन कर रहे थे तो पहले दोस्तों जब सेकंड क्लास मैंने बताया था उसमें दोस्तों कहीं में 2 दे रखा होता था, कहीं में 3 दे रखा होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में 4 आदमी हैं, यहाँ पर ए बी सी और डी। ठीक है, ये कोई 4 आदमी है। देखो क्रमशः का मतलब ये होता है कि जैसे कि ए जो है 15 दिन में करता है, बी यहाँ पर 12 दिन में करता है, सी यहाँ पर 10 दिन में करता है और डी यहाँ पर 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताइए चारों मिलकर, यानी कि इनका अलग अलग दिन दे रखा है। ठीक है भाई, अलग अलग कितने दिन में काम करते हैं, लेकिन आपसे ये पूछ रहा अगर ये चारों मिल जाए तो ये कितने दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दे रखा है ए जो है कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी है कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। सी है वो कितने दिनों में करता है उस काम को, 10 दिन में। और जो डी है उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। यहाँ तक क्लियर। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। ठीक है, एलसीएम लेना होगा कि 15, 12, 10 और 20 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इनका सभी का एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 15, 12, 10 और 20 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये जो 60 आया है ना, ये टोटल काम है। इस 60 काम को ए 15 दिन में करता है, बी 12 दिन में, सी 10 दिन में और डी आपके 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों मिलकर, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में 15 का भाग लगाएंगे, 15 चौक 60 होता है। ठीक है, 4 बार चला गया, 12 पंजे कितना होता है, 60 हो गया। ठीक है, और 10 देखिए 60 हो गया और 20 दिया 60 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है, डी एक दिन में 3 काम करता है। यहाँ पर चारों के आप जो है एफिशिएंसी को जोड़ लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है, सी प्लस यहाँ पे और डी कर लो। ठीक है, ए की एफिशिएंसी क्या है, 4 है, प्लस यहाँ पे 5 है, प्लस सी की क्या है, 6 है, प्लस यहाँ पे डी की 3 है। तो आप सभी को जोड़ो, 9 और 9 से 15, 15 और 3 कितना होता है दोस्तों, 15 और 3 आपके 18 होता है। यानी कि ये जो है ना, यानी कि जब चारों मिल जाएंगे तो एक दिन में 18 काम करेंगे। क्या करेंगे, एक दिन में 18 काम करेंगे। और इनके पास टोटल काम कितना है, 60 है। तो इस 60 काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, 18 से भाग लगाना है। ठीक है, किसे लगाना है, 18 से भाग लगाना है। देखो इसे काट लो, पहले छोटा कर लो, 6 के पहाड़े से काट लो, 6 एकम 6 और 0 हो जाएगा, 6 या 18 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब भाग लगा लो। ठीक है, भाग लगा लो तो इसको देखो, 10 का अगर 3 में अगर भाग लगाते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, देखो 3 कितनी बार भाग गया, 3 बार गया, शेष आपको 1 बचा, किसका भाग लगा रहे थे, 3 का। तो इतने दिन में काम सलटा देंगे उसको। ठीक है,
ये जब चारों मिल जाएंगे तो 3 सही 1/3 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।